रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज बड़ा शुभ दिन है। मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पौष मास में सूर्य देवता धनु राशि को छोड़कर मकर राशि पर आते हैं, तब यह संक्रांति होती है। संक्रमण मतलब एक राशि का दूसरी राशि में प्रवेश करना, संक्रमण उसको कहा जाता है। इसी से संक्रांति, और क्योंकि ये मकर राशि में संक्रांति हो रही है इसलिए इसका नाम मकर संक्रांति रहा। फिर और अलग अलग प्रकार के नाम भी दे रहे हैं, जैसे तमिलनाडु में उसे पोंगल के नाम से मनाते हैं, गुजरात में मकर संक्रांति या उत्तरायण के नाम से मनाते हैं या तिल संक्रांति के नाम से मनाते हैं, पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाते हैं, हरियाणा में माघी के नाम से मनाते हैं, असम में भोगाली बिहू के नाम से मनाते हैं, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति बोलते हैं, पौष महीने में आती है इसलिए पौष संक्रांति, बिहार में खिचड़ी के नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार से नाम अलग अलग नाम से ये समस्त भारतवर्ष में यह त्यौहार मनाया जाता है। ये अद्भुत बात है भारत की, अनेकता में एकता। इतने सारे प्रांत हैं, इतने सारे प्रकार के लोग हैं, इतने प्रकार के विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न प्रकार की संस्कृति, पर भारतीय संस्कृति में आकर के सब मिल जाते हैं। अनेकता में एकता का यदि प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो भारतवर्ष में एक बार किसी भी विदेशी को आना पड़ेगा। वो जब आते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी वेशभूषाएं, इतनी सारी संस्कृतियां, इतने सारे प्रकार के लोग, इतने सारे राज्य, परंतु इसके मूल में जो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति है वह है। तो भले नाम अलग अलग हो, तरीका अलग अलग प्रकार का हो, कहीं गुड़ और तिल मिलाकर खिलाते हैं, तो कहीं खिचड़ी खिलाते हैं, तो कहीं किसी का दान देते हैं, किसी चीज़ का दान देते हैं, परंतु कुछ चीज़ें सामान्य हैं कि सूर्य देवता का नमस्कार करना, स्नान करना, चाहे पास में जो भी नदी हो उस नदी में स्नान करना, फिर पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, प्रार्थना करना, आध्यात्मिकता से। ये हमारी विशेषता है हमारी संस्कृति की। प्रत्येक त्यौहार को आध्यात्मिकता के साथ उसको कनेक्शन कर दिया गया, उसका संबंध कर दिया गया और उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह एक बड़ी विलक्षण बात। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे देश की जो आध्यात्मिक संस्कृति है वो पॉजिटिव संस्कृति है, वो सकारात्मक है, जिसमें कि आनंद उन उत्सवों का एक मुख्य अंग होता है। फिर आनंद किसी भी प्रकार से मनाए, नृत्य करके मनाए, पारंपरिक नृत्य, या गा करके मनाए, भजन गा करके मनाए, या दूसरे गीत गा करके मनाए, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना करके भोजन करके मनाए, पर आनंद मनाए। स्वामी विवेकानंद जी तो कहा करते थे कि टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज टेक्स यू नियरर टू गॉड देन एनी प्रेयर इन दिस वर्ल्ड। आप जब हमेशा आनंद में रहते हो तो भगवान से ज़्यादा नज़दीक रहते हो। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक उसका अंग ही है कि हमेशा आनंद में रहना। तो इस उत्सव के माध्यम से भले गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा, वो भी अपनी तरह से छोटा सा तिल का एक लड्डू आज भोग करेगा। वो कितना भी गरीब होगा फिर भी कुछ न कुछ वो आनंद मनाएगा।
और शायद उसके मन के भीतर में जो आनंद है उसकी मात्रा या आलीशान बंगले में रहने वाले जो सोने की प्लेट में खा रहे होंगे तिल के लड्डू उनसे बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, हो रही है। तो स्वामी विवेकानंद जी स्वयं भी आनंद में रहते थे। वहाँ अमेरिका में तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनका ऐसा मानना था कि धर्मोपदेशक जो होंगे, रिलीजियस प्रीचर, उनको गंभीर होना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए। तो पर स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? उनका मानना था लॉन्ग फेसेस डू नॉट मेक रिलीजन। द फर्स्ट साइन दैट यू आर बिकमिंग रिलीजियस और स्पिरिचुअल इज दैट यू आर बिकमिंग चीयरफुल। चीयरफुलनेस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। और स्वयं भी आनंद में रहते थे, ठहाका लगा करके हंसते थे। तो ये उन लोगों को समझ में नहीं आता था। एक बार तो फिर एक अमेरिकन महिला ने पूछ ही दिया, स्वामी यू ऑट टू बी लिटिल मोर सीरियस, यू आर ए रिलीजियस प्रीचर। स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, यस मैडम, आई टू बिकम सीरियस व्हेन आई गॉट स्टमक एक। मैडम ये बात नहीं कि मैं हमेशा हंसते रहता हूँ, मैं भी कभी कभी गंभीर होता हूँ। कब? जब मुझे पेट में दर्द होता है तब। जब पेट में दर्द नहीं है फिर भी तुमने ऐसा चेहरा क्यों करके रखा मानो केरोसिन पी लिया हो। गुजराती में कहते दिवेल पीधा जेवुं मोढुं, बताओ छो शा माटे? क्यों केरोसिन मानो पी लिया हो, उस प्रकार का यह चेहरा बता रहे हो। तो इस प्रकार से स्वामी जी बोलते टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज टेक्स यू नियर टू गॉड। फिर उन्होंने सच्चा उत्तर दिया, वाई शुड आई बी सीरियस, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। हम आनंद की संतान हैं, हम क्यों गंभीर रहेंगे? हाँ ठीक है, जब उस प्रकार की गंभीर बातें आती तो स्वामी जी भी गंभीर होते थे, परंतु अधिकांश समय में वे आनंद में रहने का बोलते थे, आनंद में रहते थे। क्यों? क्योंकि हमारा मूल स्वरूप है सच्चित आनंद। प्रत्येक मनुष्य का, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में जो दिव्य आत्मा है उसका मूल स्वरूप यह है सत, चित और आनंद। तो चैतन्य स्वरूप वह जो आत्मा है उसका मूल स्वरूप ही आनंद है। इसलिए ये हमारी आध्यात्मिक संस्कृति में, हमारे देश में एक लक्ष्य रखा गया मनुष्य के सामने, मोक्ष या ईश्वर प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब ही होता है सच्चित आनंद की प्राप्ति। इसलिए यहाँ के आध्यात्मिक संस्कृति में चाहे त्योहार मनाने की बात हो, चाहे और भी कुछ यहाँ की परंपराएं हैं, सभी में यह एक आदर्श झलकता रहता है, आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति। और इसीलिए सभी उत्सवों में एक 3 वस्तुएं कॉमन रहती है। एक रहता है आनंद, किसी प्रकार से आनंद मनाओ, अच्छा भोजन करके मनाओ, नृत्य करके मनाओ, गीत गा करके मनाओ, भगवान की पूजा करके मनाओ, तीर्थ स्थानों में जाओ, स्नान करके तीर्थ स्थानों का भ्रमण करो। ये एक हो गया आनंद। दूसरा आध्यात्मिक साधना, मंत्र जाप करो, प्रार्थना करो, भजन करो, भगवान के साथ जोड़ने की प्रक्रिया उसमें जोड़ दी गई। सब कुछ भगवान के साथ, कोई भी त्यौहार हमारा होता है भगवान के साथ हम जोड़ देते हैं। ये आध्यात्मिक संस्कृति भारत की, ये भारत का मूल है। स्वामी जी ने कहा प्रत्येक देश का एक मूल, एक प्राण केंद्र रहता है। उदाहरण देते थे कि एक राक्षस था, एक कहानी पढ़ा करते थे कि एक राक्षस था, उसका प्राण जो था एक पक्षी में था। जब उस पक्षी को मार दिया गया, इधर ये प्राण, ये राक्षस मर गया। तो जिस प्रकार से वो राक्षस का प्राण उस पक्षी में था, उसका प्राण केंद्र, उसी प्रकार से प्रत्येक देश का एक प्राण केंद्र रहता है। किसी देश का प्राण केंद्र है व्यापार वाणिज्य, किसी देश का प्राण केंद्र है आर्ट्स जैसे ग्रीस का था, किसी देश का है एडमिनिस्ट्रेशन जैसे रोम का था।
अलग अलग प्रकार के सबके प्राण केंद्र है, परंतु भारत का प्राण केंद्र है धर्म, आध्यात्मिकता। इसीलिए प्रत्येक त्योहार में, प्रत्येक इसके विशेष जो भी दिन होंगे, उसमें आध्यात्मिकता का कुछ न कुछ संपुट होगा। तो इस प्रकार से एक तो आनंद होगा, आनंद उसमें सभी त्योहार में कुछ न कोई आनंद मनाते हैं। दूसरा, आध्यात्मिक कुछ न कुछ साधना का कोई भी रूप में उसमें डाल देते हैं ये सभी त्योहार में। और तीसरा होता है दान पुण्य। ये दान पुण्य करने से क्या होता है कि हमारे भीतर की जो स्वार्थ परायणता का त्याग होता है। जब तक स्वार्थ परायणता नहीं जाएगी, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अनसेल्फिशनेस इज द टेस्ट ऑफ रिलीजन। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। तो ये निस्वार्थता का पाठ धीरे धीरे आए, उसके विभिन्न प्रकार के उपाय बताए गए। कोई भी होगा तो बोले इसका आप लोग दान पुण्य करेंगे तो उसका बहुत महत्व है। तो कितने कितने करोड़ों लोग आज कोई ब्लैंकेट दान करेंगे, कुछ अनाज दान करेंगे, कोई खिचड़ी दान करेंगे, कुछ दान करेंगे। तो ये भी हमारे एक हमारी जो आध्यात्मिक, हमारी जो संस्कृति है वो अध्यात्म से प्रेरित है और हमेशा निस्वार्थता परक है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। सबके कल्याण की भावना उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये केवल प्रार्थना करने से नहीं, इन विभिन्न उपायों के माध्यम से इसको चरितार्थ किया जाता है। उसी का एक भाग ये मकर संक्रांति। तो हमने कहा कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न लोगों के द्वारा उसको विभिन्न रूप में मनाते हैं। फिर बंगाल में गंगा सागर का प्रतिवर्ष मेला होता है। उसके पीछे आख्यायिका ये है कि गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर समुद्र में मिली थी। तो उस स्थान पर जहाँ गंगा सागर है वहाँ पर प्रतिवर्ष ये मेला मिलता है और कई लोग वहाँ पर जाते हैं। इस वर्ष की बात अलग है कि क्योंकि ये कोरोना वायरस पेंडेमिक है, उसके कारण यह नहीं हो पा रहा है। उसी प्रकार से इलाहाबाद में भी माघ मेला होता है 1 महीने का। तो त्रिवेणी संगम है जहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती त्रिवेणी संगम है इलाहाबाद में। वहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ मेला का बड़ा मेला होता है। वैसे प्रतिवर्ष हमारे रामकृष्ण मिशन की ओर से मेडिकल कैंप खुलता था और कुछ सत्संग का भी एक पेंडॉल रहता था और बुक स्टॉल भी एक पेंडॉल रहता था प्रत्येक वर्ष। और कितने दर्दियों को वहाँ पर दर्दियों की निःशुल्क चिकित्सा की जाती थी हमारे मेडिकल कैंप के द्वारा। तो जो भी होगा, हमारे सेवा प्रवृत्ति तो ये हमारा मुख्य एक अंग है रामकृष्ण मिशन का, तो इसलिए वो अवश्य हुआ होगा ऐसा मानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो मेले हैं, ये मेलों के माध्यम से भी ये एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का एक अंग है। हम लोग अभी मिलते जुलते तो हैं, पर हम लोग मिलते हैं वर्चुअली मिलते हैं, एक्चुअली नहीं मिलते हैं। तो अभी तो ठीक है, अभी तो एक्चुअली मिल भी नहीं सकते कोरोना वायरस के पेंडेमिक के कारण, ये बात अलग है। इसलिए सत्संग भी हमारा ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, संध्या आरती ऑनलाइन हो रही है, सब कुछ ही। पर इवन अदरवाइज जब पेंडेमिक नहीं था, फिर भी हमारी एक ऐसी आदत पड़ गई थी कि वर्चुअली ही मिलते थे। ये जो पहले फिजिकली मिलने का जो था, एक्चुअली मिलने का, वो हमारा कम होता जा रहा था। तो पर ये मेले वगैरह जो है, वो मेलों के कारण सबका मिलना होता है। और ये विदेशी लोग तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे लाखों लोग आते हैं तो इसमें इनविटेशन कार्ड का कितना खर्चा होता होगा। इतने लाखों लोगों को हम लोग इनविटेशन कार्ड देंगे तो खर्चा कितना होता होगा आप लोगों का। और ये इनविटेशन देता कौन है? ये कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रकार से इनविटेशन कार्ड छोड़ती है और लाखों लोग ठीक टाइम पर आ जाते हैं उस दिन? बुला जाता है कोई ऐसी एजेंसी नहीं जो उनको बुलाती है। और इनविटेशन कार्ड बोले कोई निमंत्रण पत्र भी नहीं जाता, ये अपने आप। ये भगवान,
इसीलिए लोग समझ नहीं पाते हमारी भारतीय संस्कृति को। ये भारतीय संस्कृति में रक्त में यह मूल, ये आध्यात्मिकता रक्त में मिली हुई है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा जब विदेश से वापस लौटे थे, ए युवक लोगों, तुम बोलते हो कि मैं धर्म में विश्वास नहीं करती हूँ, कहता ये तुम कितना भी करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे रक्त में ऋषि मुनियों का रक्त बह रहा है, तुम्हारी धमनियों में ऋषि मुनियों का रक्त बह रहा है। तुम बाहर से कितना भी बोलो, तुम आध्यात्मिकता को छोड़ नहीं सकोगे। तुम्हारा भारतवर्ष में जन्म हुआ है, ये पवित्र भारत भूमि में जन्म हुआ है। स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसको जब उसकी मुक्ति का समय आएगा तो उसको भारतवर्ष में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि गरीयसी, केवल इसलिए नहीं कि मेरी मातृभूमि है, ऐसा स्वामी जी ने कहा, नहीं, बिकॉज दिस इज द रियल सेंट्रल नर्व ऑफ दिस कंट्री। ये इसका प्राण केंद्र है। प्रत्येक का देश का अलग अलग प्राण केंद्र है। यहाँ इस देश का, भारत वर्ष का प्राण केंद्र है धर्म या आध्यात्मिकता। और इसीलिए यदि किसी को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उसको भारत में जन्म लेना पड़ेगा। परंतु ऐसा भी है कि यहाँ की भारत की आध्यात्मिकता किसी न किसी रूप में चली जाती है तो वह भी मानो उसी भारत की आध्यात्मिकता का किसी भी प्रकार से संक्रमण यदि हो गया तो भी वह कृतार्थ हो जाता है। परंतु यह पुण्य भूमि है, तो इसका कहने का मतलब यह नहीं कि दूसरे धर्म के धर्मावलंबियों को इनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा या दूसरे देश में लोग हैं उनको नहीं मिलेगा, परंतु यहाँ का स्पेशलाइजेशन है। दिस इज स्पेशलिटी ऑफ दिस कंट्री। यहाँ पर ये प्रायोरिटी में है, बाकी सब जगह है, इट इज़ वन ऑफ द वैल्यूज, बट हियर स्पिरिचुअलिटी इज द सेंट्रल फोर्स फॉर विथ विच एवरीथिंग इज मूविंग। इसलिए आज के इस मकर संक्रांति के महान पर्व पर सूर्य नारायण जब अपनी दिशा बदलते हैं, इसीलिए तो भीष्म पितामह शैया पर पड़े रहे, बाण की शैया पर पड़े रहे, ताकि उत्तरायण आएगा और फिर वे प्राण त्याजेंगे, क्योंकि दक्षिणायन में प्राण वे त्याजना नहीं कर चाहते थे। तो भारतवर्ष के लिए ऐसा है कि यदि हम साइंटिफिकली देखें इसको वैज्ञानिक तरफ से देखें तो सूर्य जो है अभी तक दक्षिण के गोलार्ध में दिखता था, अभी वो उत्तरार्ध में आया जहाँ पर कि हमको भारतवर्ष है। तो इसलिए आज से ऋतुएं भी चेंज होती है, परिवर्तन होता है। आज से दिन बड़े होते जाएंगे, अभी दिन बड़े होते जाएंगे जा कर के 21 जून को विल बिकम द लॉन्गेस्ट डे, और फिर दिन कम होते जाएंगे। इसलिए 21 जून को वो हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। अप टू 21 जून द डेज विल बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर। रात कम होती जाएगी, ठंड कम होती जाएगी, सूर्यदेव का प्रताप बढ़ता जाएगा, सूर्यदेव का रश्मियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आती जाएगी। तो इस प्रकार से एक संक्रमण हो रहा है आज, दक्षिणायन से उत्तरायण का संक्रमण और धनु राशि का मकर राशि पर संक्रमण। तो एक भौगोलिक भी परिवर्तन हो रहा है, राशियों में परिवर्तन हो रहा है, उत्तरायण का हो रहा है। गुजरात में तो अभी इस बार कोरोना वायरस का पेंडेमिक के कारण बहुत सारे प्रतिबंध लग गए, नहीं तो ये मकर संक्रांति का तो इतना बड़ा पर्व होता था, उसको पतंगोत्सव के नाम से जानते थे। संक्रांति ठीक है, लड्डू बनाओ न बनाओ, हम तो छत पे चढ़ जाएंगे, बूढ़े लोग भी बाकी नहीं, बूढ़े होंगे, बच्चे होंगे, जवान होंगे, स्त्रियां होंगी, पुरुष होंगे, सब छत पर चढ़ करके पतंग चढ़ाते हैं आज के दिन। गुजरात में तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होते हैं, बहुत बड़ा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है अहमदाबाद में, पर इस बार ये सब कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी वो छोटे छोटे प्रमाण में अभी उसको मना रहे हैं। तो आज के दिन हम लोग, जबकि ये इतना महान पर्व है मकर संक्रांति का, जबकि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हुआ था। कितने लोग बोलते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन तो 12 जनवरी को हुआ था और मकर संक्रांति तो 14 तारीख को मनाते हैं।
तो कैसे महास्वामी जी को बोलते हैं मकर संक्रांति के दिन उनका जन्म हुआ। तो ये जो ये एस्ट्रोलॉजर्स के अनुसार धीरे 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 ये राशि का जो संक्रमण है उसकी डेट बदलती जाती है, एकदम नहीं बदलती, सैकड़ों एक आध सौ वर्ष में बदलती है। तो उस समय स्वामी विवेकानंद के समय में वह जो संक्रमण हुआ वो 12 जनवरी को हुआ था। हालांकि हमारे बाकी सभी पर्व चंद्र के गति से चलते हैं, ये जो संक्रांति है वो सूर्य की गति से चलता है, परंतु राशि के संक्रमण के कारण ये जो है, राशि के संक्रमण की जब बात आती है तो वो तारीख थोड़ी सी बदलती है, बहुत एक दो दिन में नहीं बदलती, 4-5 साल में, 10-12 25-50 साल में नहीं बदलती। तो स्वामी विवेकानंद के समय में 1863 में जब उनका जन्म हुआ 12 जनवरी को, उस दिन मकर संक्रांति थी। लोग स्नान करने के लिए जा रहे थे गंगा में, और उस समय ये विश्वनाथ दत्त के मकान में शंख फूंका गया जब बच्चे का जन्म हुआ, और सब लोग दौड़ करके आए। तो अभी हमको समझ में आता है, क्योंकि आज जैसा कि आज 14 जनवरी को प्रतिवर्ष, हम लोग तो प्रतिवर्ष 14 जनवरी को ही मनाते आ रहे हैं, पर जो विशेषज्ञ हैं इनके, वो बोलते हैं ये जो संक्रांति लग रही है आज शाम को, इसलिए टेक्निकली स्पीकिंग 15 जनवरी को संक्रांति मनानी चाहिए, क्योंकि शाम तक अभी संक्रांति लग नहीं रही है। उन्होंने उनके कैलकुलेशन के अनुसार जो मकर संक्रांति, मकर में जो संक्रांति होगी, धेनु राशि के मकर में जो होगी वो शाम को होगी, तो इसलिए बोलते हैं 15 तारीख को मनानी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि यद्यपि ये सूर्य के ऊपर आधारित है, धीरे 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 इसकी तारीख बदलती रहती है, एकदम से नहीं बदलती। जैसे 1863 में, आज से 158 साल पहले 12 जनवरी की थी, फिर कुछ वर्षों तक 13 जनवरी मनाई जाती थी, फिर हम लोग तो हमेशा 14 जनवरी को मनाते थे, पर आप जैसा आपने देखा आज शाम को है। अब हो सकता है कुछ वर्षों बाद 15 जनवरी को प्रतिवर्ष ये मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो जो भी हो, आज मनाएं या कल मनाएं, फर्क हमारे लिए, हम तो दोनों मनाते हैं। हम लोग का हमेशा ये रहता है ज़्यादा से ज़्यादा मनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मजा करो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्सव करो। ये उत्सव प्रिय हम लोग हैं, भारत के लोग हैं उत्सव प्रिय, कुछ ना कुछ उत्सव लगा ही रहता है। अभी दुखी होने का कोई चांस ही नहीं मिलता हम लोग को, ये गया तो वो गया, वो गया तो वो गया। अब विद्यार्थियों की इसीलिए पढ़ाई ठीक से नहीं होती, अभी ये गया तो उसके बाद दूसरा कोई उत्सव आते ही रहता है। ये उसके बाद सरस्वती पूजा आएगी, बसंत पंचमी आएगी, उसके बाद में भी कुछ न कुछ आता रहेगा। फिर परीक्षा के सीज़न में परीक्षा सीज़न, उस समय 1-2 महीना टेंशन का दिन, उसके बाद में फिर से शुरू हो जाएगा त्यौहार। अक्टूबर के बाद चलता ही रहता है, गणेश पूजा से लेकर के फिर बाद में दुर्गा पूजा और दिवाली, और ये सब चलते ही रहता है। त्योहारों का हमारा देश है। तो जो भी हो अच्छा है, इसको अध्यात्म से जोड़ देना है। जो लोग आध्यात्मिक साधक हैं उनके लिए एक अच्छा दिन है कि जी आज के दिन हम अधिक से अधिक हम साधना करने का प्रयत्न करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि संक्रमण हो रहा है तो ये जो एक पॉजिटिविटी ऐसे भी आ रही है, सारे देश में आ रही है, सारे वातावरण में आ रही है पॉजिटिविटी, सूर्य की किरणें आकर के सब नेगेटिविटी को जब दे रही है, प्रकाश आकर के अंधकार को जब दूर कर रहा है, तब हम ये प्रार्थना करें और ये आशा करें कि ये कोरोना वायरस पूरा ख़त्म हो जाएगा और फिर से हमारे पुराने दिन आएंगे जब हम लोग आनंद से एक दूसरे से मिलते थे, वो दिन आए। उसके लिए प्रार्थना करें। आज के दिन हमारे जो साधना हमारी है उस साधना को करें, मंत्र जाप करें, प्रार्थना करें और थोड़ा सा दान पुण्य करें। ये यदि हम करते हैं तो हमारा आज का दिन सार्थक हो जाएगा। सूर्य देवता के चरणों में प्रणाम, भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करके समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पण।